बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ बीफ कोरमा की एक ऐसी शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस और बनने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही शानदार होगा। और जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो लिटरली आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बीफ कौरमा बनाने के लिए जो बीफ ले रहे हैं अच्छे से इसको वॉश कर लेना है और इसकी जो पीसीज हैं वो आपने बहुत बड़े बड़े नहीं रखने हैं, बस नॉर्मल साइज़ में आपने इसकी कटिंग रखनी है। अब इसे हम सबसे पहले मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के लिए लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पे 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के बराबर और लाल मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर। ये मसाले आपने बस यहाँ पे ऐड कर देने हैं। उसके बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। जो नॉर्मल घर का दही होता है वो आप ले लें और बस मेजरमेंट, अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो सिर्फ 1 कप आपने ऐड करना है, ठीक है। तकरीबन 1 पाव इसमें ऐड कर देना है। अब इन चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के साथ आपने इसे आधा घंटा लाजमी रखना है ताकि इसका जो टेस्ट है, इसका जो फ्लेवर है वो बीफ के अंदर अच्छा सा मिक्स हो सके, तमाम मसालों का जो फ्लेवर है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें कोई हम एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करेंगे, ना तो हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, ज़ीरा, कुछ भी नहीं। नॉर्मल हमने नमक, मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, ये चीज़ें हमने इसे लगा के अच्छे से तो बस रख देनी है मैरिनेट होने के लिए बीफ को। अब जहाँ पे जो मैं बना रही हूँ, इसे मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। अगर आपके पास टाइम है, ज़्यादा टाइम, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम की बचत के लिए हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे। 1 कप यहाँ पे ऑयल लिया और नॉर्मल साइज़ में 2 प्याज थे मेरे पास, इनको मैंने रफली सा चॉप कर लिया और प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया। अब जहाँ पे हमने प्याज़ों को इतना कुक करना है कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएँ या फिर इनका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने प्याज़ों को ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो हम इसमें फिर बीफ को ऐड कर देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है। हल्की सी आँच पे बस हमने प्याज़ों को फ्राई कर लेना है। प्याज यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तकरीबन 5-6 मिनट लगे हैं और उसके बाद हमने जो बीफ मैरिनेट करके रखा हुआ है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, बीफ को यहाँ पे मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट दिया है। आपने ज़रूर इसको टाइम देना है ताकि इसमें मसालों की जो खुशबू है, मसालों का जो टेस्ट है वो अच्छे से आ सके। अब बीफ को ऐड करने के बाद हमने अच्छा सा इसे फ्राई करना है। थोड़ा सा आपने फ्लेम को हाई कर देना है इस टाइम पे। 5 मिनट हमने तकरीबन बीफ को यहाँ पे फ्राई किया है। अब इसमें जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम ऐड कर देते हैं, जिसमें टमाटर है मेरे पास। एक बड़े साइज़ का टमाटर इसमें ऐड कर रही हूँ, रफली सा चॉप कर दें। टमाटर के साथ भी इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छी बनेगी और दही आपने जो इसमें ऐड किया उसके साथ इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा होगा और खट्टा-खट्टा सा होगा। और ये जो बीफ की रेसिपी है वो बहुत ही मज़े की, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें देर नहीं लगती है। सिर्फ़ आपने अगर इसको ज़्यादा से कम टाइम में बनाना है तो फिर आप प्रेशर कुकर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे, खुश्क धनिया इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर और कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून के बराबर। जिसमें हमने मैरिनेट किया था जिस बाउल में, उसमें हमने 1 गिलास के बराबर पानी ऐड किया है। पानी ये वाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे और हमने अब प्रेशर लगा देना है यहाँ पे। तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे और जब इसकी फर्स्ट विसल आएगी उसके बाद आपने टाइम नोट कर लेना है। 20 मिनट आपने बीफ को देने हैं ताकि बीफ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये सॉफ्ट होने के बाद इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा हो सके। 20 मिनट के बाद चेक करेंगे, यहाँ पे हल्का हल्का इसमें पानी रह गया है और चेक करवा देती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह बीफ बहुत अच्छे से गल भी गया है, ये देखें। अब यहाँ पे जो इसमें एक्स्ट्रा पानी था इसको हम पुश कर लेंगे, फ्लेम हम हाई कर देंगे। यहाँ पे अब इसकी भुनाई का टाइम शुरू हो गया है। भुनाई करते हुए आपने इसमें हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है, खुशबू बहुत अच्छी आएगी हरी मिर्चों के साथ। बिल्कुल आसान है ये कौरमा और इसे आपने ईद की दावतों में ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, कलर इसका बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल आसान है ये रेसिपी बनानी और झटपट बन के रेडी हो जाती है। कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आधा घंटा लगेगा
आधे घंटे में ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी रेडी हो जाएगी और खुशबू इसकी बहुत ही कमाल की होगी। और कौरमे की ये रेसिपी देखने में इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त लगेगी, तो खाने में इसका टेस्ट कितना ही लज़ीज़ होगा। तो बस आपने कसूरी मेथी इसमें ज़रूर ऐड करनी है लास्ट पे, साथ ही इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देना है। दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आपने एक दफ़ा फिर ऐसे अच्छा-सा मिक्स कर लेना, अच्छा से इसे थोड़ा-सा भुनाई कर लेना है, ताकि इसमें जो मेथी की खुशबू और गरम मसाले की जो खुशबू है, वो तमाम सालन में अच्छे से मिक्स हो सके, ठीक है? और इसका जो अरोमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पे इसकी फ़ाइनल लुक है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल इसमें मसाला जो है वो सेपरेट हो चुका है और ग्रेवी इसकी सेपरेट हो गई है और अच्छे से ये टेंडर भी हो गया है। यहाँ पे आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। कम से कम टाइम में बनने वाला ये बीफ कोरमा, जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है, रंगत बहुत अच्छी है और बहुत ही कम टाइम में रेडी हुआ है। तो इस रेसिपी को आपने इस ईद पर ज़रूर ट्राई करना है। बहुत पसंद आएगी ये सबको रेसिपी। तो बस आपने लास्ट पे इस पे गार्निश करने के लिए मिर्चें और अदरक के स्लाइस, लेमन के स्लाइस रख देने हैं। आपने इसे सर्व करना है नान के साथ या पतीली के साथ, क्योंकि ज़्यादातर जो रेसिपीज़ होती हैं कोरमे की, मटन कोरमा हो या बीफ कोरमा, तो वो पतीली या फिर नान के साथ ही उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आई होप ये आसान सी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनाई है, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली मेरी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक ज़रूर आज हम बनाएंगे दावतों के लिए बहुत ही ख़ास, बहुत ही स्पेशल मटन कीमा शनवारी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बिल्कुल आसान है बनाना और रेस्टोरेंट स्टाइल होगा और खाने में इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। लेकिन बहुत कम बजट में रहते हुए हम ये मज़ेदार सी कीमा कढ़ाई घर पे किस तरह से बनाएंगे, इसमें कौन से ख़ास मसाले ऐड किए जाएंगे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये वो कीमा कढ़ाई है जो एक दफ़ा आप अगर घर पे बना लेंगे तो आप इसे कभी भी रेस्टोरेंट से नहीं लेंगे, क्योंकि ये इतनी शानदार, इतनी मज़े की बनती है। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का होगा। तो चलें इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। अच्छा, कढ़ाई जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आयरन वॉक है। आपके पास घर में जो भी कढ़ाई अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। ऑयल हमने यहाँ पे 1 कप लिया है और ऑयल ऐड करने के बाद थोड़ा-सा हमने इसको प्री हीट करना है और प्री हीट करने के साथ ही हम इसमें फिर कीमा ऐड कर देंगे। कीमे की अगर बात की जाए वेट की, तो 1 केजी यहाँ पे मैं कीमा ऐड कर रही हूँ। कीमे को थोड़ा-सा मैंने वॉश कर लिया, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड वाला पानी था वो सारा रिमूव हो जाए। अच्छा, अब इसमें कीमा ऐड करने के बाद हमने इसे 4 से 5 मिनट फ्राई करना है, जब तक कि कीमे का कलर चेंज ना हो जाए और इसमें से फिर कीमे का जो अपना पानी है वो जब रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, तो हम इस पे फिर ढक्कन भी दे देंगे और इसमें साथ ही हम नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गए, कीमे को मैंने फ्राई कर लिया है और ये देखें इसमें से पानी काफ़ी हद तक रिलीज़ होना शुरू हो गया। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा हमने पानी ऐड नहीं करना, ठीक है? यहाँ पर कीमे को फ्राई करते हुए काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। यहाँ पर नमक 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ, अगर बाद में ज़रूरत हुई तो हम और ऐड कर लेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसे एक दफ़ा फिर अच्छा-सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इस पे ढक्कन दे देंगे। अच्छा, कीमा कढ़ाई जो शनवारी कीमा कढ़ाई होती है, इसमें बहुत बेसिक से मसाले ऐड किए जाते हैं, जिसमें काली मिर्च या फिर नमक होता है, लेकिन हम इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करेंगे, जिसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। ढक्कन ऊपर दे दिया था, तकरीबन मटन को गलने के लिए यहाँ पे 10 मिनट चाहिए। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठा लिया और यहाँ पर कीमा काफ़ी हद तक फ्राई हो गया है। अब इस स्टेज पे आके हमने कीमे की बहुत अच्छी फ्राइंग करनी है, ताकि इसमें कच्चापन दूर हो जाए, ताकि इसमें अगर कोई कसर रह गई है टेंडर होने में, तो वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अच्छा-सा फ्राई करने के बाद फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और कीमा कढ़ाई जो शनवारी कीमा कढ़ाई है, इसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है फ्राइंग। जितनी अच्छी इसकी फ्राइंग हुई होगी, जितना अच्छा इसको हमने भुनाई किया होगा, इसका जो टेस्ट है वो इतना ही मज़े का होगा। कीमे को अच्छा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास अदरक थी और 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर देनी है। फिर एक दफ़े इसे अच्छा सा भुनाई करेंगे, ताकि इसमें लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और साथ ही कीमे की और भुनाई हो जाए। यहाँ पे अगर आपको लगे कि इसमें ऑयल कम है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप ही ऑयल लिया था, लेकिन इसमें जो ऑयल की क्वांटिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल ऐसी ही आपने रखनी है।
साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा। और भुनाई करने के टाइम पे आपने इसमें हरी मिर्चें ज़रूर ऐड करनी है। हरी मिर्चों का जो टेस्ट है वो इस तरह फ्राई करने के दौरान या भुनाई करने के दौरान बहुत ही मज़े का लगेगा। और सेकंड चीज़ जो इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा, यहाँ पे हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हमने एज़ इट इज़ हमने ऐड कर देने हैं ऐसे ही, कि कटिंग बस नहीं करनी। जो बड़े साइज़ में थे उसे हमने डबल कर लिया है, जो छोटे थे वो मैंने ऐसे ही ऐड कर दिए। शनवारी कढ़ाई है तो उसमें सिर्फ टमाटर ही ऐड होते हैं या फिर कम स्पाइसेस होते हैं। कोई इसमें हम प्याज नहीं ऐड करेंगे या कोई इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। टमाटर हमने ऐड किए और 1 कप हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के साथ कीमा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और इसे हमने यहाँ पे 10 मिनट के लिए फिर कुक करना है। 10 मिनट में टमाटर का जो छिलका है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। टमाटर का छिलका हम उतार लेंगे ताकि जब हम इसे मैश करें तो ये बहुत अच्छा सा मैश हो जाए। सारे टमाटरों में से आपने छिलका इस तरह से रिमूव कर लेना है और उसके बाद फिर इसकी जो फ्राइंग है वो हम अच्छी सी करेंगे, क्योंकि इसका जो टेंडर होने का प्रोसेस था वो सारा ख़त्म हो गया। अब लास्ट तक हम इसे जितना भी करेंगे, भुनाई करेंगे और इसकी बहुत अच्छी सी फ्राइंग करेंगे ताकि कीमा शनवारी जो है वो बहुत ही मज़े की और बहुत ही जायकेदार बने। टमाटरों को हम इसमें अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें जितने भी ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं ये इसमें नज़र ना आए और अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और जो इसमें हमने हरी मिर्चें ऐड की हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। बिल्कुल मिक्स होने के साथ इसका जो टेस्ट है मिर्चों का वो भी अच्छे से कढ़ाई में आ जाएगा। तो बस जी यहाँ पे अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और गरम मसाला इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी ऐड करें। हल्दी के साथ इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, जबकि शनवारी कढ़ाई में हल्दी का इस्तेमाल इतना नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा मैं इसमें कर रही हूँ ताकि इसकी जो कढ़ाई की जो रंगत है वो थोड़ी-सी तब्दील हो जाए। अब इन 3 जो मसाले हैं इनको ऐड करने के बाद अच्छा-सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे अब हमने बहुत अच्छी कीमे की फ्राइंग करनी है। जितना अच्छा कीमा फ्राई हुआ होगा, इसकी जो खुशबू है, इसका जो टेस्ट है वो आपको इतना ही मिलेगा। क्योंकि शनवारी कीमा कढ़ाई है और इसकी जो सबसे मेन चीज़ होती है भुनाई या फिर इसकी फ्राइंग। चूल्हे की आँच को यहाँ पे मैंने तेज़ कर दिया है और तेज़ आँच पे हम इसे मिक्स करते हुए भुनाई करेंगे। आयरन वॉक है तो नीचे लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, तो साथ-साथ इसे मैं मिक्स करती रहूँगी ताकि कीमा जो है वो नीचे इसकी बेस में ना लगे। तो आपके पास जो भी कढ़ाई अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आयरन की ही कढ़ाई हो। टेस्ट सब में अच्छा आएगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट स्टाइल होता है जो कि ज़्यादातर होटल्स पे बनती है कीमा शनवारी कढ़ाई, वो ज़्यादातर आयरन वॉक ही यूज़ करते हैं ताकि उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़े का हो। अब जहाँ पे इसको मज़ीद हम बुनाई करेंगे उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा-सा दही ऐड कर रहे हैं, टेस्ट को थोड़ा-सा एनहांस करने के लिए। दही यहाँ पे मैंने लिया है 3 टू 4 टेबलस्पून के बराबर। और दही ऐड करने के टाइम पे अपने चूल्हे की जो आँच है उसको बिल्कुल कम कर देना है ताकि इसमें फिटकड़ियाँ ना बने। जब इसे अच्छा-सा मिक्स कर लेंगे उसके बाद इसकी जो फ्लेम है हमने फिर से हाई कर देनी है और हाई फ्लेम पे हमने इसकी फ्राइंग दोबारा से करनी है। इस स्टेज पे आके हम कीमे को जितना फ्राई करेंगे, जितना हम इसे भुनाई करेंगे, इसका जो टेस्ट है इतना ही डेवलप होगा, क्योंकि असल जो शनवारी कीमा कढ़ाई होती है उसका तमाम जो दारोमदार होता है वो सिर्फ़ भुनाई पे होता है। उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है जब हम इससे बहुत ज़्यादा भुनाई करते हैं। और मिक्स करते हुए बस आपने इसे भुनाई कर लेना है, बस ख़्याल करना है कि ये नीचे ना लगे। अच्छा से इसे मिक्स करेंगे, यहाँ पर काफ़ी हद तक इसकी भुनाई हो गई है। अब लास्ट में इसमें जो हमने ऐड करना है ये है काली मिर्च। काली मिर्च यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ली है और इसे मैंने दरदरा सा क्रश कर लिया है। काली मिर्च के साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होगा, तो बस आपने ये लास्ट पे ऐड करनी है। साथ ही हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, कुछ अदरक के स्लाइस ऐड कर देंगे। ये थोड़ा-सा मैं इसमें प्रेज़ेंटेशन के लिए ऐड कर रही हूँ, जो हरी मिर्चों का टेस्ट था वो हमने पहले ही हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं टेस्ट के लिए। बस यहाँ पे इसे थोड़ा-सा हम मज़ीद फ्राई करेंगे। हल्की सी आँच यहाँ पे रखी है मैंने और हल्की सी आँच पे हम इसे मज़ीद फ्राई करेंगे। यहाँ पे कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो गई है। शनवारी कीमा कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो उम्मीद करती हूँ ये आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। और मज़ीद इसकी लुक को बेटर करने के लिए यहाँ पे अदरक के कुछ स्लाइस और हरी मिर्चें और ऐड कर दी हैं ताकि देखने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही
ज़बरदस्त लगे। यहाँ पर शनवारी कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।